हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन है और आपसे आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम भी ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक सुनाई पड़ रहा है कि शायद होने की उम्मीद है। तो इसलिए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहे, सेल्फ स्टडी भी करते रहे और वीडियो से हेल्प लेते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? प्लेटो, स्पेंसर, मैकियावली या मार्क्स? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। ठीक है, राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक जो था वो जो है प्लेटो था। और राज्य के सावयवी यानी आंगिक सिद्धांत, ठीक है, आंगिक सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ऑर्गेनिक एक तरीके से थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। तो आंगिक सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादक जो था प्लेटो था। और सावयवी सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से होता है जो कि राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है। ठीक है, संरचना मानता है जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त एक संस्था है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटो। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? निजी संपत्ति, पूंजीवाद, विशिष्ट अधिकारी तंत्र या सार्वजनिक ऋण का अनुबंध? राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, निजी संपत्ति। ठीक है, फ्रेडरिक एंजिल्स, ठीक है, फ्रेडरिक एंजिल्स। तो फ्रेडरिक एंजिल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में उन्होंने सर्वप्रथम राज्य के निर्माण में जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, और जिसमें निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना गया है और जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीवादी वर्ग ने इस संस्था का निर्माण किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी संपत्ति। थर्ड क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत जो है इसके अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है, जैसा कि दैवी संस्था के लोग मानते हैं, दैवी उत्पत्ति की। तो इन्होंने कहा कि राज्य एक जो है वो ईश्वरीय संस्था नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि वरन एक मानवीय संस्था है। ठीक है, मानवीय संस्था इन्होंने कहा, और जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई। शक्ति सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि बल प्रयोग के आधार पर हुई है और बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है या निरंकुश है? ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवकृत संस्था। जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है वो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है मानवकृत संस्था है। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या देता है उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। ठीक है, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के शासक के दैवी अधिकार की उन्होंने चुनौती देते हुए मान्यता प्रस्तुत की, शासक की सत्ता सही आधार पर शासितों की सहमति है। जो शासित हैं उनकी सहमति है शासक की सत्ता। और इस प्रकार सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत केंद्र बिंदु यह है कि राज्य मानव द्वारा बनाया गया है, यानी मानवकृत संस्था है, मानव ने मिलके अनुबंध किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, हैबरमास? राइट ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने।
ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लेनिन ने। सोवियत संघ के समाजवादी विचारक थे लेनिन, और व्यवहारिक इन्हें मार्क्सवादी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम सैद्धांतिक सिद्धांत को सोवियत संघ में व्यवहारिक आयाम दिया तथा 1917 पूर्व सोवियत संघ जिसे कहते हैं तो में साम्यवादी राज की स्थापना की। ठीक है, साम्यवादी राज्य की स्थापना की। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी लेनिन। 6 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से किसका नाम संबद्ध है? हॉब्स का, मैकाइवर, लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, देखिए सावयवी सिद्धांत से इनका नाम संबंध, जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत से संबंध है, जबकि इसका प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक, प्रथम प्रतिपादक प्लेटो है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है दैवी सिद्धांत से, शक्ति सिद्धांत से, स्वाभाविक उद्भव संबंधी यूनानी सिद्धांत से, या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से? तो अभी हमने इस क्वेश्चन पे बात की थी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है राज्य की ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का, राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करने का, या क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाने का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत शासक के दैवी अधिकार को चुनौती देते हुए मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासितों की सहमति यानी जन साधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर इस सिद्धांत के आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव तैयार की। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? भय और स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य इच्छा, सभी की इच्छा। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी की इच्छा। ठीक है, सबकी इच्छा से संबंधित नहीं। देखिए राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते संबंधी सिद्धांत में सबकी इच्छा संबंधित नहीं है तथा यह भय और स्वार्थ, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इन तीनों से संबंधित है लेकिन इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? जैक्स, हेनरी मैन, मार्गन, मैकलिनन। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने पैतृक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किया है। इन्होंने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का, उन्होंने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि यूनानवासी हिब्रू जाति, ठीक है, यूनानवासी कौन सी जाति? हिब्रू, हिब्रू जाति, रोमवासियों तथा भारत में आर्यों के उदाहरण से की है। भारत में आर्यों के उदाहरण से की है। और इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष ही परिवार का प्रमुख होता था। ठीक है, और जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती थी, और यह विचार कबीलों में होते हुए राज्य सत्ता पर लागू होता था, जिससे पुरुषों द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का उपयोग होता था। और जैक्स, मार्गन, मैकलन आदि मातृ सत्तात्मक सत्ता के समर्थक हैं। ठीक है, ये तीनों लोग जो है ये मातृ सत्तात्मक, ठीक है, सत्ता के जो है ये समर्थक हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सर हेनरी मैन। 11 क्वेश्चन है, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? सीबी मैकफरसन का, सी बाहन का, अर्नेस्ट बर्गर का, जॉर्ज चेवाइन का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सीई बाहन। ठीक है, सीई बाहन ने कहा कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। और गूच है, गूच के अनुसार लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। और लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हॉब्स की। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक हॉब्स की है लेवियाथन। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, बी है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, सी है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण जो पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, डी है शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा। तो आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं, एक में मिल गए हैं, ठीक है। और राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास मानव सभ्यता के बहुत लंबे इतिहास की परिणति है और 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। 15वीं और 16वीं, ठीक है, शताब्दी से राष्ट्र राज्यों का यूरोप से उदय और आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिकता का पराभव और समष्टिवादी वैचारिक वातावरण अधिकारक उत्तरदायी रहे हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो है शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा। 13 क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। तीसरा है, राज्य मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। चौथा है, राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 3, ठीक है, 2 और 3 सही है। जो मार्क्स सिद्धांत उनके कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो राज्य जो है दमन का एक यंत्र है, इन्होंने कहा, और मार्क्स ने राज्य सिद्धांत विकसित नहीं किया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। नॉजिक ने, रॉल्स ने, ओकशॉट ने, हन्ना आरेंट ने, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रॉल्स ने, ठीक है। तो रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण किया है और इसके अंतर्गत उसने यह कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए और समाज में जो प्रचलित भेदभाव है उसके ज्ञान से भी उसे परे हटा दिया जाए, तो वे भावी समाज में अपने हितों को अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे, उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स। 15 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का समझौता सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। बी है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। सी है, राज्य शक्ति का परिणाम है। और डी है, राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। क्या मानता है? कृत्रिम मानता है, ठीक है, कृत्रिम। तो कृत्रिम संस्था मानता है जिसे मनुष्य ने अपने हित के साधन के लिए बनाया है। और यह सिद्धांत मानता है कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसे वह संविदा के द्वारा त्याग कर एक राज्य में रहना स्वीकार करता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है आदर्शवाद में, नैतिक तथा आचार संबंधी विकास में, या धार्मिक विचारों और संस्थाओं के विकास में, या जीवन की भौतिक दशाओं में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन की भौतिक दशाओं में। तो राज्य को वर्ग संघर्ष का कारण मानता है कार्ल मार्क्स। वह मानता है कि किसी भी युग में राज्य का स्वरूप तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होता है, ठीक है, तथा जीवन की भौतिक दशाएं भी इसी प्रणाली पर क्या होती हैं? आश्रित होती हैं, ठीक है। और जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है, दूसरे को उसका क्या होना पड़ता है? आश्रित होना पड़ता है उसका,
ठीक है, विद्रोह न कर दें इस आशंका से धनिक वर्ग राज्य रूपी संस्था का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करता है। यानी जो दूसरा वर्ग है वो विद्रोह न कर दे, इसलिए धनी वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग जो है, वो राज्य की उत्पत्ति करता है, राज्य का निर्माण करता है, राज्य जैसी संस्था का निर्माण वो अपनी सुरक्षा के लिए कहता है, एक कार्ल मार्क्स कहता है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, जॉन रॉल्स ने, लेनिन ने या नोजिक ने? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, किसने किया सिद्धांतों का प्रतिपादन? ठीक है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए किसने जो है इस्तेमाल किया? मार्क्स, रॉल्स, लेनिन, नोजिक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 तथा 4 सही है। रॉल्स ने न्याय के नियमों को पता लगाने के लिए अनुबंधमूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है और रॉल्स के न्याय संबंधी विचार 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति की समान मूलभूत स्वतंत्रता, मूलभूत आवश्यकताएं जो है स्वतंत्रता है, व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है। और जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत मैंने पढ़ाया पहले, जो पहला यूनिट है, तो एक बार लेक्चर वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, पूरा विस्तार से। और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में जो लोग रहते हैं, ठीक है, हीनतम स्थिति में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा फायदा पहुंचे। ठीक है, और दूसरी ओर रॉबर्ट नोजिक जो है, ठीक है, नोजिक, ये रॉबर्ट नोजिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, ये रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है। ठीक है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया, यह है किसकी पुस्तक? रॉबर्ट नोजिक की, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974। तो इसने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने चिंतन में आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। राइट ऑप्शन 2 तथा 4, यानी रॉल्स और नोजिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सर हेनरी में राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, हॉब्स राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत, ओपनहाइमर राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत और ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो ऑस्टिन मुख्य रूप से कानूनी संप्रभुता, एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांतकार है, उनका राज्य की उत्पत्ति से किसी सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। और किंतु हॉब्स और बेंथम की भांति यह भी राज्य की उत्पत्ति जनसहमति पर आधारित मानते, जो कि सामाजिक संविदा का ही एक रूप है। 19 क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था वह था व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना, अपने सदस्यों का मूल अधिकार प्रदान करना। डी है अंग्रेजी राजतंत्र के बनसन के अधिकारों की रक्षा करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो जॉन लॉक के अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था और जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, कई बार बता चुकी हूँ, को व्यक्ति जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। किसको? जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार माना है जॉन लॉक ने। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई। बी है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई। सी है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। और डी है राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति न तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई, न ही किसी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है वो पूंजीपति वर्ग द्वारा जो श्रमिक हैं उनके शोषण को वैध बनाने और उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए हुई है।
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।